मोदी जी के काम को कैसे देखते हैं आप? 110%। मोदी ने ये सब करा। वो राजीव गांधी जो उड़ रहे थे वहाँ, वो मोदी की बदौलत उड़ रहे थे, बर्फ से खेल रहे थे। मोदी जी ने भी जब लाल चौक पे चैलेंज दे के कहा था कि मैं आ रहा हूँ झंडा लहराने, किसी की हिम्मत है तो रोक के दिखाओ। बिल्कुल, एक बार फिर मोदी सरकार, बार बार मोदी सरकार। नमस्कार, मेरा नाम अंजलि प्रिया है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डाइवर्सिटी। दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आने वाला था 370 को लेके। 370 को लेके वही फैसला जो कि आज कई वर्षों से कहीं ना कहीं अटकलों में फंसा हुआ था। मैं आपको बता दूं कि 370 जब हटाया गया था जम्मू कश्मीर से, तो ये बहुत बड़ा विवाद था कि सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर क्या फैसला सुनाएगी, क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जा चुका था और सुप्रीम कोर्ट चाहे तो इस मामले को हटा, मतलब सरकार के विरोध में फैसला दे सकती थी और जिससे कि 370 वापस से लागू हो जाता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आज बड़ा फैसला आ चुका है। 370 अब हटाना जो फैसला था वो सही करार दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और संसद में बैठ के जो सांसदों ने ये फैसला लिया था, ये फैसला को बिल्कुल सही कहा गया है। मोदी सरकार का ये फैसला एक अच्छे फैसलों में से एक है और इस पे अलग अलग लोगों का अलग अलग विचार है। तो लोगों से भी जानना चाहेंगे कि 2024 का इलेक्शन भी आने वाला है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, 370 को लेके लोग क्या सोचते हैं और लोगों का क्या मानना है कि फैसला कहां तक सही है, कहां तक गलत है। तो आइए लोगों से बात करते हैं। नमस्ते सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम AS रावत है। ओके सर, अभी सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है 370 को लेकर, 370 का स्वागत किया सुप्रीम कोर्ट ने, क्या लगता है कि कहां तक सही है, कहां तक गलत? बहुत अच्छा है। देखिए, 370 हटनी चाहिए थी वहाँ से, क्योंकि जम्मू कश्मीर को एक वो बना दिया था और भारत के ऊपर एक वो दाग सा, बदनुमा सा दाग था ना, वो लगा पड़ा हुआ था। तो हटने से बहुत ही खुशी की बात है और इससे जम्मू कश्मीर का फ़ायदा होगा और साथ में POK जो हमारे साथ विलीन होगा वो उसका भी फायदा हमारे देश को मिलने वाला है। सर, ये बात कही जा रही है कि जो विपक्ष खास करके वो इस बात पे है कि वहाँ का ये फैसला गलत था, मतलब 370 हटाना गलत था। विपक्ष बार बार ये दावा कर रही थी अगर हमारी सरकार आई तो 370 हम लोग वापस से लाएंगे, क्योंकि वहाँ पे मुस्लिम बहुत समाज लोग ज्यादा थे। दूसरी बात ये कि वहाँ पे ये कहा जा रहा है कि वहाँ के लोगों के लिए कुछ करना चाहिए था, 370 हटाने से कोई फायदा नहीं। क्या लगता है? देखिए, वहाँ के लोगों का तभी विकास होगा जब वहाँ के लोग चाहेंगे। देखिए, अब 370 धारा हटने से वहाँ के लोगों का विकास हो रहा है। आपने देखा होगा पहले जम्मू कश्मीर में क्या खाते हमारे थे, पत्थर हमारे जवानों पे मारते थे, खाना भी हमारा, झंडा उठा लेते थे पाकिस्तान का। तो ये ऐसा दोगलापन नहीं चाहिए। तो क्या वहाँ के निवासी में अब 2019 से जब ये 370 हटाए तो क्या ये सब फिर से देखने को मिल रहा है या पहले ही देखने को मिलता था? पहले ही देखने को मिलता था, अब नहीं होता। अब वो 500 रुपए जो पेड वाले थे ना, वो खत्म हो गए। पेड वालों की छुट्टी हो गई है। और वो क्या है कि ये जो इंडियन अलायंस बना ना, आप कह रहे हो कि विपक्ष, इंडियन अलायंस का मतलब है कि देश को तोड़ना। ठीक है, सांप्रदायिकता फैलाना, तुष्टीकरण फैलाना, जातिवाद फैलाना, ये चाहते हैं किसी तरह से देश का बिखराव हो जाए, देश टूटे और हमारा देश आगे बढ़ना चाहिए। और जब सब लोग साथ मिल करके चलेंगे तभी आगे बढ़ सकते हैं। अब विकास हो रहा है, अच्छा विकास हो रहा है। पहले लोग रोजगार ढूंढते थे, 500 रुपए पे उनको रोजगार मिलते थे पत्थर मारने के। अब वो बेरोजगार लोग हो गए हैं, अब वो अच्छे कामों पे लग रहे हैं पत्थर से हटके और अच्छा विकास हो रहा है, अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है, बहुत अच्छा वहाँ वर्क हो रहा है। जब से ये 370 हटाए तो क्या लगता है तब से लेके अब तक कितनी बार आपने सुना है कि वहाँ पे पथराव हो रहे हैं, पथराव नहीं हो रहे हैं? ये सब रोज ही सुनते थे, डेली पथराव होता था। अच्छा। अभी ये देखो, अभी 370 हटते ही देखो कितना बढ़िया कांग्रेस के लिए टाइम आया। एक तो भारत जोड़ो यात्रा में यहाँ पहुँच गए, दोनों बहन भाई वहाँ जाके बर्फ में खेलते मिले। पहले क्यों नहीं गए? आज से मोदी के आने से पहले क्यों नहीं गए वहाँ, बर्फ में क्यों नहीं खेले? अब देखो कितना एंजॉय किया दोनों बहन भाइयों ने। हाँ, लेकिन वही तो विरोध भी कर रहे थे सर। हाँ, तो विरोध कर रहे थे, वो अपनी कमियां छुपा रहे थे। अच्छा। अब मोदी जी ने वो उजागर कर दिया सारा कुछ। सर, अभी कुछ दिनों पहले बीजेपी ने अभी मतलब संसद भवन में ये बिल लाया है जिसमें कि वहाँ जम्मू कश्मीर के विधानसभा की सीटें बढ़ा दी गई है, तो नाम भी चेंज कर दिया गया है। ऐसे 2 तरह के बिल। क्या लगता है ये सब मतलब छोटे छोटे स्टेप हैं जम्मू कश्मीर के विकास डेवलपमेंट के लिए? वो डेवलपमेंट आपको दिखाई दे रहा है। पहले क्या होता था, पाकिस्तान का झंडा लहराता था, अब हिंदुस्तान का झंडा लेता। अभी आपने देखा होगा कि वो
वो करा तो उसमें तिरंगा यात्रा निकाली गई। पहला ऐसे कभी देखने को नहीं मिलता था, है ना। खाते हमारा थे, गुणगान किसका करते थे? पाकिस्तान का। तो ऐसी जो परंपरा थी ना वो खत्म हो गई। लास्ट में सर 370 हटने से जम्मू कश्मीर को क्या, मतलब जम्मू कश्मीर के मूल निवासी को क्या फायदा हुआ? मूल निवासी को तो फायदा होगा ना। कैसे सर? मूल निवासी को इसलिए फायदा है कि उनको रोजगार के साधन पैदा होंगे, वहाँ पे टूरिज्म बढ़ेगा। अभी तक टूरिज्म पे लगता था कब बम फट जाए, कब आतंकवादी आ जाए वहाँ से। तो मोदी जी ने जीरो टॉलरेंस की नीति है वहाँ के लिए कि मारो और शूट करो, बस दनादन चलो, जितना है उतना ठोको और किनारे होते जाओ। मोदी जी ने भी जब लाल चौक पे चैलेंज दे के कहा था कि मैं आ रहा हूँ झंडा लहराने, किसी की हिम्मत है तो रोक के दिखाओ, हाँ। उस टाइम भी मोदी जी ने जाके झंडा लहराया था। आज फिर पूरा कंप्लीट हो गया। 2024 का चुनाव भी आने वाला है, पास में ही है, तो क्या लग रहा है इस फैसले का प्रभाव 2024 उन पे पड़ेगा? अब वहाँ जो मुस्लिम लोग हैं, जो वहाँ के मूल निवासी हैं, वो भी आज बीजेपी की सपोर्ट कर रहे हैं, हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं। वो आज उनको पता लग गया कि पत्थर उठाने से हमारा विकास नहीं होगा, हिंदुस्तान के साथ रहने से ही उनका विकास होगा, उनके बच्चों को एजुकेशन मिलेगी, पढ़ाई मिलेगी और अच्छा उनका काम होगा। अगर वो ऐसे ही पत्थर उठाते रहेंगे तो फिर वो ठोको वाली गोली तो है ही है उनके लिए। हमारे के जवान खड़े हैं वहाँ पे। के सारे फैसलों का प्रभाव होने जा रहे हैं। 3 तलाक का फैसला देखा होगा आपने, महिलाओं के लिए 3 तलाक का मुद्दा खत्म कर दिया मोदी जी ने, ठीक है। जातिगत जो जनगणना थी, इन्होंने कहा जातिगत जनगणना का स्लोपा फेंक दो तो इससे हो जाएगा। अभी मोदी जी ने कहा कि मेरे लिए 4 जातियां हैं खाली, गरीब, किसान, महिला और अच्छा, मोदी जी के काम को ऑल ओवर कैसा देखते हैं आप, कि कैसा है पूरे देश में और जम्मू कश्मीर को खास करके? बहुत बढ़िया वर्क है उनका। अभी इलेक्शन होंगे, अभी अगले साल जम्मू में भी इलेक्शन होने जा रहे हैं, ठीक है। मार्च तक, मार्च के बाद इलेक्शन होने जा रहे हैं जम्मू में। घूमने गए कि नहीं गए? टूरिज्म बढ़ रहा है अब? नहीं गए हैं, जाते रहते हैं। माता वैष्णो देवी तो जाते ही रहते हैं, वहाँ तक तो आगे नहीं गए। अच्छा, अब तो जा सकते हो? हाँ, अब जा सकते हैं। अब कोई डर? पहले तो, अब क्या किस चीज का डर? पहले तो डर रहता था, अब तक कब कोई गोली मार दे, कोई कहाँ पत्थर मार दे, अब डर नहीं लगता? अब क्या डर लगना, अब तो जाएंगे। अब प्लान बना हुआ है अब मोदी नए साल में। हाँ, मोदी जी का राज है, अब जाएंगे श्रीनगर घूम के आएंगे पूरा। तो इस बार पक्का हो गया श्रीनगर? हाँ, पक्का 2024 में किसकी सरकार? मोदी सरकार। मोदी सरकार। हाँ, 404 पर। 404 पर बिल्कुल भाई, एकदम क्लियर कर दियो आप 404 पर। बिल्कुल क्लियर है। 2024 में विपक्ष किसे देखना चाहोगे? देखिए, विपक्ष में तो कोई है ही नहीं मैडम। किसे देखना किसे चाहोगे? चलो यार, ये तुम खड़े हो जाओ विपक्ष में, ऐसा किसे चाहोगे? ऐसा कोई है ही नहीं चेहरा विपक्ष में, कोई नहीं है। देखिए, आप ये बताइए, राहुल गांधी सारी फ्लॉप हो गई, उनकी नीतियां तीनों राज्यों में फ्लॉप रहे, ठीक है। एक तेलंगाना को छोड़ दीजिए, बाकी सब जगह फ्लॉप रहे, ठीक है ना। फ्लॉप रहे, 10 दिन हो गए फ्लॉप रहे हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि इनका कोई वो नहीं है औचित्य। ये जो सोच रहे थे, जितने भी सरोपा इन्होंने फेंके ना, सब नाकाम है, नाकाम है। और देखिए, 400 प्लस करके मोदी जी की सीट आने वाली है। एक बार फिर मोदी सरकार? बिल्कुल, एक बार फिर मोदी सरकार, बार बार मोदी सरकार। थैंक यू सर, थैंक यू। हिंदुस्तान के अंदर में 84 के अंदर में आराम से। 84 के अंदर में पूरा वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। आज तक इंदिरा गांधी से लेके अटल बिहारी मोदी से लेके और अभी प्रधानमंत्री बने डॉक्टर मनमोहन सिंह बने, 400 सीट कोई नहीं लाए। सिर्फ एक राजीव गांधी लाए थे 84 के अंदर में। अच्छा, आपके चैनल से बोलना चाहता हूँ कि आज तक हिंदुस्तान में कितने भी प्रधानमंत्री गुजरे, राजीव गांधी के सिर्फ राजीव गांधी लाए थे 400 सीट, उसके आगे कोई आज तक कोई नहीं। एकदम जरूर होना चाहिए। देश में एक ही संविधान और एक ही प्रधान होना चाहिए, जिससे कि पूरे देश को एकजुट पर बांध सकेंगे। और देश राष्ट्र हित के लिए यही सही है कि देश अब तभी प्रगति करेगा, अन्यथा तो आपस में ही लड़ते रहेंगे ये लोग। तो देश को एक डायरेक्शन मिला हुआ है, तो देश आगे बढ़ रहा है। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि देश ऐसे ही बढ़ता रहे। मोदी जी के काम को कैसे देखते हैं आप? 110%। हाँ, डेफिनेटली 110%। क्या गजब है। हम तो सरकारी नौकरी में से रिटायर हो गए, तो पहले तो कितना आराम का था काम, कुछ काम नहीं होता था। पर जब मोदी जी आए तो हमें भी बहुत उत्साह हुआ, बहुत काम किया, नोटबंदी हुई, बहुत काम हुआ, कितने जनधन खाते खुले, घर घर जाके जनधन खाते खोले, आपने देखा नहीं होगा। हम तो थे, गांव जाते थे, हम लोग करते थे, खाते खोलते थे, हर एक गाँव को कंप्लीट किया। और फिर ये डायरेक्ट बेनिफिट का पैसा भी आया, बहुतों को बेनिफिट मिला उसका।
तो बहुत ज्यादा प्रोग्रेस हुआ है और सबको मिले, सबको। पहले था कि लोग वैष्णो देवी से रिटर्न आ जाते थे, आगे जाने की इच्छा भी होती थी तो कहीं ना कहीं अपनी सुरक्षा को लेकर डर हो जाता था। क्या अब वो डर है? नहीं, अब कोई डर नहीं है। आपने देखा होगा कि जब से 370 हटा है, उसके बाद देखा होगा आपने, राहुल गांधी भी जा चुके हैं वहाँ पे। पहले कोई जा नहीं पाता था वहाँ पे, उन्होंने वो गुलमर्ग में स्कीइंग करी है। ये पहले कोई हिम्मत नहीं होती थी, वैष्णो देवी से जाके आ जाते थे। अब देखो हर एक, अभी हमारे बच्चे गए हैं, इसी वीक में गए हैं, वो जम्मू कश्मीर होके आए हैं। बड़ा अच्छा टूर रहा उनका पैकेज में। मेरा दोस्त गया है और आगे हम भी जाने की तैयारी कर रहे हैं। अभी देखते हैं, जैसे ही मौका लगेगा जम्मू कश्मीर जाएंगे। 2024 में किसको देखना चाहेंगे आप? अरे किसको देखना है? मोदी जी को देखेंगे। अच्छा, विपक्ष में किसको देखना चाहेंगे? ये तो बड़ा कॉमन सेंस जवाब है कि मोदी जी वो तो मुझे पता है, लेकिन विपक्ष में किसे देखना चाहेंगे? विपक्ष में अभी कोई ऐसा नहीं लग रहा, वो सब इकट्ठे हो रहे हैं, उसमें ऐसा कोई स्ट्रांग नहीं लग रहा विपक्ष में। कोई नहीं। उनके क्वेश्चन ही ऐसे आते हैं, उटपटे से क्वेश्चन, एक ही रिपीटेड होता है। जैसे बस, जैसे घर में हमारी बीवी एक ही चीज रिपीट करती है, लड़ाई होती है जब, हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ भाई, ऐसे ही होता है वो। बाकी उनका कोई मुद्दे ही नहीं है उनके पास, है ना, मुद्दे नहीं है, कुछ नहीं। थैंक यू सर। मैडम, एक लास्ट एक और बता दो, जैसे कि इन्होंने कहा कि बीवी को लेके, इन्होंने कहा बीवी को लेके, तो क्या लगता है कि क्या सच में मतलब कांग्रेस बीवी को लेके, बीवी की जैसे मतलब रिपीट करती है चीजों को? सही बात। हाँ, बिल्कुल सही। मोदी होना चाहिए, मोदी होना चाहिए। मोदी देश के लिए अच्छा कर रहा है, बस हम ये चाहते हैं। मोदी चाहिए और मोदी सब सही। अच्छा, ये आपको पता है 370 के बारे में पता है? हाँ। तो 370 के हटने की बात जम्मू कश्मीर में अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया है। घूम के आए, हमारे बच्चे घूम के आए। पहले कोई जा नहीं पाता था, इतना डरते थे वहाँ जाने के लिए। कहाँ बारामूला, कहाँ सब जगह घूम के आए। मोदी ने ये सब करा। वो राजीव गांधी जो उड़ रहे थे वहाँ, वो मोदी की बदौलत तोड़ रहे थे, बर्फ से खेल रहे थे। ये बारामूला भी घूम के आए हो? हाँ, बारामूला सब जगह घूम के आए कश्मीर। तो पहले जाने में डर लगता था, अब जा क्या पहलगाम घूम के आए, सब घूम के आए। बिल्कुल कब गए? बढ़िया माहौल है। अभी जस्ट आए हैं। अच्छा, क्या इससे पहले 2019 में 370 हटने से पहले नहीं गए थे? नहीं, क्यों? सोचता ही नहीं था, डर के मारे कौन जा रहा है। अब मोदी है तो सब मुमकिन है। मोदी है तो सब है, मोदी ही है सब। मोदी ही है सब। अच्छा, ये बताइए कि कांग्रेस का काम कैसा चल रहा है? कांग्रेस कहीं दिखी नहीं रही है। जब करा होगा तो तब करा होगा, उससे बेटर कर रहा है मोदी। कांग्रेस ने भी कुछ करा, ये नहीं कह रहे कि कांग्रेस ने कुछ नहीं करा। कांग्रेस ने करा, बस उससे काफी बेटर मोदी का। सो जैसा कि आपने देखा, अभी हम लोगों ने लोगों से बात की, इसमें महिला पुरुष सारे लोगों ने बीजेपी के पक्ष में ही जवाब दी। मैं आपको एक और बात बताऊं, सुप्रीम कोर्ट के इस वर्डिक्ट को लेके लोगों में काफी उत्साह भी है, लोग काफी इसका समर्थन भी कर रहे हैं। तो वहीं जम्मू कश्मीर के लोगों का भी विकास होने वाला है या फिर होना शुरू हो चुका है, क्योंकि अब वहाँ टूरिज्म बढ़ रहा है। वहीं आपने देखा कि लोग पहले वैष्णो देवी से वापस आ जाते थे, आगे नहीं बढ़ते थे, पर अब लोग आगे भी जा रहे हैं घूमने फिरने, जिससे कि टूरिज्म बढ़ रहा है। इससे कहीं ना कहीं रोजगार भी पैदा होगा, वहाँ के लोगों के लिए भी अच्छा है ये सब चीज़। एक और बात जो आपको बताना चाहूँगी वो ये कि इन चीज़ों से काफ़ी लोग यहाँ पे खुश हैं, और 2024 के मामले में तो क्लियर कहीं ना कहीं लग रहा है सारे लोग 400 पार। लेकिन हाँ, मेरा सवाल ये होगा हमेशा की तरह कि विपक्ष में कौन? विपक्ष में अब आप किसे देखना चाहेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं एक इमेज को धूमिल कर दिया गया है या फिर हो चुका है, कह सकते हैं आप, जो भी आपकी इच्छा हो। खैर, आपको क्या लगता है 370 हटना कहाँ तक सही था, कहाँ तक गलत है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।